नमस्कार। आप ये बताइए कि हमारे देश के तिरंगे में कलर कितने हैं? मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि उसको आप तिरंगा बोलते हो। क्यों बोलते हो भाई तिरंगा, जब उसमें 4 कलर है? चौरंगा क्यों नहीं बोलते हो, तिरंगा क्यों बोलते हो? क्योंकि चौथा कलर है न्याय का कलर, वो धम्म चक्र है वाला है। वो चक्र क्या बता रहा है? वो चक्र न्याय का चक्र बता रहा है। 24 घंटे न्याय होगा। इस ध्वज का आपको प्रॉमिस है, ये ध्वज ने आपको प्रॉमिस दिया है कि हम 3 जो है बातें, जो समाधान है, समृद्धि है और शांति है, इसके साथ हम आपको न्याय का भी प्रॉमिस देते हैं। ये झंडा हमारा बता रहा है हमको। मगर चौथा कलर किसी लोगों को देखना ही नहीं है, क्योंकि न्याय की जगह वो बोलते हैं निष्ठा रखो। तो न्याय नहीं दिखाई देता, इसलिए सब लोग एक स्वर में उसको तिरंगा बोलते हैं। और तिरंगा बोलने वाले 3 रंग, ये अपशकुन का भाषा बोलते हैं कि अपशकुन होता है 3 रंग। 3 रंगों को हम शकुन नहीं मानते। ये कैसे कैसे कैलेंडर है इनके, कैसे कैसे ज्योतिष है, कैसे कैसे भविष्य है, मुझे नहीं पता। और ये सारा इतिहास समाप्त करने के लिए ये अपने तर्क गढ़ते रहते हैं, अपने कुतर्क गढ़ते रहते हैं। आप देखिए कि इनको तिरंगा नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए? भगवा चाहिए, भगवा। आपने देखा होगा शाखा में भगवा जो लगता है वो पताका लगती है, नहीं लगती है, पटका लगता है। पेशवाई का पटका है जो इन्होंने ध्वज के स्वरूप में प्राप्त किया। जो बौद्ध धर्म की पताका थी, जो वारकरी धर्म की पताका थी, जो हिंदू धर्म की पताका थी, वो मंदिर के सबसे ऊंचाई पर रहती है, पूरी ऊंचाई पर रहती है और उसको ऊंचाई का सम्मान हम देते हैं। ये जब शाखा में अपने लगाते हैं पटका, जिसको भगवा ये बोलते हैं, वो हमारे ऊंचाई के बराबर लगाते हैं। जमीन पर ला लिया इन्होंने भगवे को, और इसको प्रणाम भी आधा करते, आधा प्रणाम देते। ऐसे प्रणाम नहीं देते, ऐसे प्रणाम नहीं देते, नतमस्तक नहीं होते, ऐसे प्रणाम देते। क्योंकि ये हिंदुओं, निसर्ग पूजक 33 करोड़ भगवानों को मानने वाले हिंदुओं, ये आपका अपमान कर रहे, आपके भगवे का अपमान कर रहे, आपके ध्वज का भी अपमान कर रहे और आपके भगवानों का भी अपमान कर रहे, आपके संस्कृति का अपमान कर रहे। ये आधा उसको सैल्यूट देने का ये मतलब है कि आपके भगवान हो या आपका भगवा हो, हमारे बाहु तक ही है। ऊपर का जो है बात वो हमारी बात है, वहां तक आपकी ना पहुंच है, ना आपके भगवान की पहुंच है, ना आपके धर्म की पहुंच है। यहां खाली हमारी पहुंच है, ये बताने का काम वो कर रहे। आपके भगवे को अपमानित कर रहे, आपके धर्म को अपमानित कर रहे, आपके संस्कृति को अपमानित कर रहे, आपको सबको अपमानित कर रहे। फिर भी आपको अगर लगता होगा कि जो आपको पैर के तीर्थ से शुद्ध करने वाले लोग आपके भलाई के लिए काम करेंगे, तो आप किसी गलत फहमी में जी रहे हो। आप ये समझ लो कि वो आपके लोग नहीं है, आपको मानने वाले लोग नहीं है। जो इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध कर रहे थे, वो हिंदू नहीं थे। इस देश के जो लोग थे, छत्रपति का राज चाहते थे, उनको राजा बनाना चाहते थे, जो अपना राजा समझते थे, वो हिंदू थे। इस देश के एक प्रमोद महाजन जी थे, उसके भाई के हाथ से मारे गए। उन्होंने बोला था कि छत्रपति तो 3.5 डिस्ट्रिक्टों का राजा है, अटल बिहारी पूरे देश के राजा बन गए हैं, तो ये 3.5 डिस्ट्रिक्ट के राजा से यहाँ आके वोट मांगना पड़ता है। बनारस में भी जाके उस 3.5 डिस्ट्रिक्ट के राजा का ही नाम लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि छत्रपति का विचार था। छत्रपति के जाने के बाद संभाजी राजे भी गए, और संभाजी राजे जाने के बाद भी औरंगजेब यहाँ लड़ते रहे, इसी माटी में दफन हो गए, मगर हमारा साम्राज्य, हमारा स्वराज्य नहीं मिटा सके। क्यों नहीं मिटा सके? क्योंकि वो विचार था। और इनको ये समझ में आ गया कि विचारों से राज किया जाता है। ये जैसा ही समझ में आया तो अपनी जो भेड़ के रूप में आए थे, भेड़िया, वो आपके झुंड में घुस गए और आपका स्वतंत्रता, आपके अधिकार, आपकी कृषि, आपके सारे अधिकार इन्होंने छीनने का काम शुरू कर दिया है। बहुत तेजी से छीन रहे हैं। सत्ता संस्थानों से आप नादारद हो, हर जगह से आप नादारद होते जा रहे हो। दोबारा ये बात आएगी कि जैसे हम जी रहे थे गांव गांव में, उसी तरीके से जीने की नौबत आएगी। नमस्कार।